सो हेलो एवरीवन, आई एम सची। तो आज हम देखेंगे लीड कोड 14th क्वेश्चन दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमॉन्गस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हमें यहाँ स्ट्रिंग के एरे दिए गए हैं और उसमें हमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग है वो हमें प्रिंट कराना है। और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हमें सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करा देना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल में एरे स्ट्रिंग है जिसमें कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग है वो हमें प्रिंट कराना है। जो हमें स्ट्रिंग के सबसे पहले जो कैरेक्टर्स कॉमन मिलेंगे वो ही हमें प्रिंट कराना है। हमें कोई बीच के सब स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराना है, हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना है। मीन्स हमें अगर फर्स्ट नहीं मिला तो हमें सीधे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करा देना है। तो हमें सबसे पहला कैरेक्टर देखना है, जैसे कि यहाँ पर एफ 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 है तो हमने एफ ले लिया। फिर सेकंड में एल 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 है तो हमने एल ले लिया। मगर थर्ड में हमारे पास ओ है, यहाँ पर भी ओ है, मगर यहाँ पर आई है तो हमने लिया नहीं। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग मिला वो हमें एफएल मिला, मीन्स सबसे पहला कैरेक्टर्स जो कॉमन हो। और फिर हम देखेंगे अगर दूसरे एग्जाम्पल में तो यही जो यहाँ डी है वो आर के इक्वल नहीं है, सी के इक्वल ऑफ कोर्स नहीं है। तो हमारा पहले ही मीन्स पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं किया तो हमें कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिला स्ट्रिंग का, तो हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे। अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम वर्किंग। तो हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग है फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट, और मैंने यहाँ पर रिजल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो 0th इंडेक्स पर स्ट्रिंग है उसको हम कंसिडर करेंगे और उसका पहला कैरेक्टर हम अपने आगे के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसके पहले कैरेक्टर से मैच कर कर देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लूप होने वाला है उसमें हम अपने 0th इंडेक्स के स्ट्रिंग को हम चेक करते चलेंगे एक एक कैरेक्टर, और उसके अंदर नेस्टेड लूप होगा जिसमें हम अपने 0th इंडेक्स के कैरेक्टर से फर्दर मोर इंडेक्स के स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को हम कंपेयर करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा 0th इंडेक्स का फर्स्ट कैरेक्टर है वो एफ है, तो हम अपने फर्स्ट इंडेक्स के स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेक करेंगे जो कि हाँ पहला कैरेक्टर एफ है। फिर हम अपने दूसरे इंडेक्स के स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे जो कि ये भी एफ है। तो हम अपने रिजल्ट को यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग से एफ में कन्वर्ट करा देंगे। अब ये हो गया हमारा रिजल्ट एफ। अब हम चलेंगे 0th इंडेक्स का जो स्ट्रिंग है उसके सेकंड कैरेक्टर पे चलेंगे और ये है एल। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स के सेकंड कैरेक्टर को जो कि ये भी है एल, और अब चेक करेंगे सेकंड इंडेक्स के सेकंड कैरेक्टर को जो कि ये भी है एल। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर एफ से एफ एल हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे हमारे 0th इंडेक्स के स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर जो कि है ओ। अब क्या हमारा फर्स्ट इंडेक्स का थर्ड कैरेक्टर ओ है? तो हाँ यहाँ पर तो है, मगर जैसे ही हम अपने सेकंड इंडेक्स के स्ट्रिंग को चेक करेंगे तो उसका थर्ड कैरेक्टर आई है। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐड नहीं करेगा। तो हमारा जो ये रिजल्ट आया है हम सिंपली इसे ही प्रिंट करा देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रिंग रिजल्ट। अब हम लेंगे कैरेक्टर इंडेक्स और इस कैरेक्टर इंडेक्स को हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें अनइक्वल कैरेक्टर ना मिल जाए। अब हम लेंगे एक लूप जिसमें हम अपने 0th इंडेक्स के स्ट्रिंग का कैरेक्टर एक एक करके हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स के स्ट्रिंग के कैरेक्टर से चेक करते चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर str जो 0th इंडेक्स पर है, मीन्स जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारा, उसको हमने अपने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हम उस एक एक कैरेक्टर को नेक्स्ट जितने भी स्ट्रिंग्स आएंगे उसके कैरेक्टर से कंपेयर करते चलेंगे। तो अब इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज होगा जिसमें हम अपने जो फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ऐसे करके जितने भी फर्दर मोर इंडेक्सेस होंगे स्ट्रिंग एरे में उसको इटरेट करेंगे। और अब हम यहाँ लगाएंगे इफ कंडीशन जो कि चेक करेगा हमारा 0th इंडेक्स के स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स से। यहाँ पर ये जो है ये चेक कर रहा है कि हमारा कैर इंडेक्स कहीं बड़ा या इक्वल तो नहीं हो गया str के लेंथ से। मीन्स अगर हमारे पास strs टीचर और t है तो हमारा जैसे ही यहाँ पर कैरेक्टर इंडेक्स आएगा तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो हम सिंपली यही रिटर्न कराएंगे। तो इस लाइन से हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए वो हम चेक करेंगे, और इस लाइन से हमें जो हमारा 0th इंडेक्स का जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर इक्वल है या नहीं दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से
वो हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाता है, मीन्स या तो ये बड़ा हो जाता है या तो इक्वल नहीं होता, तो हम सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लूप ख़त्म होने के बाद हम अपने रिजल्ट को एक कैरेक्टर और ऐड करवा देंगे और कैर इंडेक्स प्लस प्लस करा देंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। अब देखते हैं रन करके, तो यहाँ पर हमारा रन सही से हो गया। अब सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबमिट भी सक्सेसफुली हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।